वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं बैटल ऑफ एशिया कप में। और हमारे साथ इमरान सुहेल मौजूद हैं जो कि अपनी एक्सपर्ट राय हम तक भी पहुंचा रहे हैं, आप तक भी पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। इमरान, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था, कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई में पाकिस्तान का कितना एक्सपीरियंस रहा है? क्या पाकिस्तान की जो टीम है, जो नए लड़के हैं, ऑब्वियसली उनके लिए तो कुछ मुख्तलिफ होगा, लेकिन जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, क्या उनको समझ है कि इस पिच पे कैसे खेलना है, कितनी पेस रखनी है, कहाँ पर हमने जो है वो खुद को स्टैंड, क्योंकि मौसम भी बहुत गर्म है, ये चीज़ भी असरअंदाज होगी। देखिए, ऑब्वियसली डिफरेंस है दोनों पिचेस का। वेदर ऑलमोस्ट यही है। अगर यूएई की कंडीशंस की बात करें तो शारजा ज्यादा दूर नहीं है, दुबई का और शारजा का आधे घंटे का फर्क है अगर ट्रैवल करने की बात करें। मुझे लगता है कि जो पिचेस हैं वो नए लड़कों के लिए रीड करना और समझना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि स्पिनर्स को बहुत फायदा होने वाला है यहाँ पे। फास्ट बॉलर हम एक ही खिलाएंगे ड्यू टू कंडीशन, क्योंकि ड्राई पिचेस होंगी और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे। फहीम अशरफ एज ए ऑलराउंडर खेल सकते हैं। अगर उनको नहीं खिलाते तो हुसैन तलत तो आपके पास दूसरी चॉइस है। अगर आपने दो फास्ट बॉलर रेगुलर खिलाने तो फिर हसन अली आपके पास चॉइस है, और अब्दुल जो हारिस रऊफ हैं वो भी आपके पास एज ए फास्ट बॉलर आ सकते हैं, क्योंकि जो ड्राई पिचेस, जो स्क्वायर साइडों पे पिचेस होती है उसे स्क्वायर एरिया कहा जाता है। अगर वहां पर बॉल रफ होता है तो हारिस अगर पुराना गेंद अच्छा स्विंग करें, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप टॉस जीतकर क्या करते हैं, टॉस कौन जीतता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पहले टॉस जीतकर वहां पर बैटिंग करते हैं तो जो कंडीशंस हैं उसका फायदा इस तरह से उठा सकते हैं कि बॉल जो है वो ज्यादा अच्छा बल्ले पर आ रहा होता है, क्योंकि जब आप बाद में बैटिंग करने के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है कि पिचेस ड्राई हो जाएंगी, थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाएगा और स्पिनर को ज्यादा एडवांटेज होगा। अगर वहां पर ड्यू पड़ी तो फिर डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो जितने प्रोफेशनल स्पिनर्स हैं उनको कोई मसला हो बॉल को ग्रिप करने के अंदर। सो इंपॉर्टेंट है टॉस। अगर पाकिस्तान टॉस जीता है, यहाँ पर भी आपने जितने मैचेस देखे हैं, जिस टीम ने टॉस जीता है उसने पहले बैटिंग की है और बाद में उन्होंने बॉलिंग की है। सो मुझे लगता है कि हमें पहले टॉस। इमरान का सजेशन यही है कि अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो बैटिंग ले लें। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और आज क्योंकि पहला मैच है अफगानिस्तान का, बिल्कुल हम हांगकांग और अफगानिस्तान का पहला मैच है, डिस्कस करते हैं इमरान। लेकिन हमने ग्रुप ए की बात कर ली है कि पाकिस्तान और भारत दो टीमें स्ट्रांग है, टकराएंगी, देखेंगे ऊपर कौन जाता है। ग्रुप बी में हमें बताइए, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग। श्रीलंका दिफाई चैंपियन, सेकंड टीम। देखिए, यहाँ से दो टीमें जो ऊपर जाने वाली है, मेरी तो जो फेवरेट दो टीमें हैं, मैं उनमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश को समझता हूँ। लेकिन नॉट श्रीलंका में बहुत सारे लोग श्रीलंका को कह रहे हैं दिफाई चैंपियन है, अपने टाइटल का दिफा करना है, लेकिन कभी कभी साल दो साल में ना सिचुएशन बहुत चेंज हो जाती है। जैसे कि अभी आप देखें, पिछली दफा बाबर खेल रहे थे, इस दफा बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है। अब श्रीलंका की टीम जरूर अच्छी है, उनके ऑलराउंडर बड़े तगड़े हैं, स्पिनर बड़े तगड़े हैं, बैट्समैन बहुत तगड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि शायद बांग्लादेश की टीम कुछ ऐसा नया कर सकती है जो कि उनके नए लड़कों में और उनके थोड़े सीनियर प्लेयर हैं वो कुछ करके दिखाएं। लेकिन आप वाली बात ठीक है कि श्रीलंका क्योंकि अपना दिफा करने जा रही है अपने टाइटल का, तो वो जरूर पूरा जोर लगाएंगे। तो मेरी चॉइस ये तीन टीमें ले लेते हैं। उन तीन टीमों में आप श्रीलंका को आज दे रही है, मैं बांग्लादेश को आज दे रहा हूँ। ये ना हो कि अफगानिस्तान बाहर हो जाए और दोनों टीमें आगे आ जाए। जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के सामने है, जिस तरह से उनके बैट्समैन एक्सपोज हुए हैं अगेंस्ट स्पिनर, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था, मैंने कहा अगर अफगानिस्तान के 3 बैट्समैन या 2 बैट्समैन अर्ली गिर जाते हैं फिर उनको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वापस खड़े होना नीचे से फिर वो बैटिंग उस तरह से होती नहीं है। जो वीक पॉइंट है अफगानिस्तान का वो सबसे बड़ा यही है अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम और अगेंस्ट इस तरह की एशियन तगड़ी टीम है जिसे श्रीलंका और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि वो अगर स्पिनर्स के आगे लग गए तो फिर लग गए, फिर 100 भी नहीं होना। पाकिस्तान की तरफ से जो ग्रुप है उसमें तो ऑब्वियस दो ही टीमें मुझे समझ में आती है, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश, दैट्स ये 4 टीमें हैं जो टॉप 4 में जाएंगी। ठीक है, हांगकांग वर्सेस अफगानिस्तान, टुडेज मैच, वन साइडेड मैच। अफगानिस्तान
अफगानिस्तान वन साइडेड जीत जाएगा, क्योंकि ये मैच अबू धाबी में आज हो रहा है और अबू धाबी में जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि वो जो ग्राउंड है वो ऑलमोस्ट जो समंदर का किनारा है उसके ऊपर, हालांकि पूरा यूएई समंदर के ऊपर बना हुआ है, लेकिन वहां पर थोड़ी हवा ज्यादा चलती है। वहां पर ये कहते हैं कि शाम को फास्ट बॉलर को बहुत फायदा होता है, हवा चलती है, हवा में नमी होती है, जब हवा में नमी हो और हवा तेज चल रही हो तो उसका फायदा फास्ट बॉलर उठाते हैं। यूएई में शारजा और दुबई से बेटर जो वेदर रात को होता है वो यूएई के अंदर अबू धाबी के अंदर होता है, तो वहां पर मुझे लगता है कि शायद अफगानिस्तान की टीम ये तजर्बा करे कि वो बाद में जाकर चेस करने की कोशिश करे, क्योंकि वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट चेस करने का जो तजर्बा है वो जरूर हासिल करना चाहेंगी, इसलिए वो प्रैक्टिस भी करेंगी सेकंड बारी के अंदर कि हाँ वो जाएं और जाकर सेकंड बारी में चेस करें, और पहले अगर वो बारी देते हैं हांगकांग की टीम को तो वो जल्दी आउट करें, 50, 60, 70 के अंदर आउट कर लें और जल्दी से मैच फिनिश करके जाके आराम करें। ठीक है इमरान, अफगानिस्तान की टीम को कितना फायदा होगा जो अभी अभी उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज भी खेली और खेली भी उसी ग्राउंड में जहां पर मैच होने वाला है? देखिए ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस ज्यादा शारजा में हुए, लेकिन ये अभी अबू धाबी में खेलेंगे अपने ज्यादा मैचेस, तो थोड़ा सा वेदर का फर्क भी होगा, थोड़ा सा कंडीशंस का भी फर्क होगा, तो थोड़ा सा बॉल यहाँ पर ना ऊपर नीचे भी रहता है। ये जो अबू धाबी की पिच है यहाँ पर भी ये है कि फास्ट बॉलर का बॉल कभी बहुत ऊपर आ जाता है और कभी बहुत नीचे रह जाता है। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान सारे ही ग्राउंड्स के अंदर, यूएई की अगर बात करूँ सब ग्राउंड्स के अंदर वो मैचेस खेले हैं उनके प्लेयर्स, और वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड लीग्स भी खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के लिए ये वाला मैच तो बहुत आसान होगा, लेकिन अगले 2 मैच वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मैचेस अगले उनके लिए ऐसे ही हैं जैसे वो हर रोज एक सेमीफाइनल खेल रहे हैं। यानी पहला मैच आसान है, उसके बाद मुश्किल पड़ने वाली है। बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ खेलना ना, तो उन दोनों ने भी तो जोर लगाना ना, उन्होंने भी तो 2 टॉप 2 के अंदर आना है, टॉप 4 में जाना है जीत के, तो फिर वो तीनों टीमें, मैं अब जो मैंने सिचुएशन देखी है अफगानिस्तान की टीम की ये ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, तो मुझे लगता है कि जो जोर है वो जोर का पड़ने वाला है, वो जोर का पड़ने वाला है, बिल्कुल। अच्छा, एशिया कप का ये जो फॉर्मेट है किस हद तक असरअंदाज हो सकता है टीम्स की परफॉर्मेंस पर? देखिए फॉर्मेट 8 टीमें हैं, ये फॉर्मेट दो ग्रुप बनाए हैं, 4 टीम्स। अब उसमें एक उन्होंने सुपर 4 का मरहला निकाल दिया कि वो आकर ऊपर आपस में एक सिंगल लीग खेलेंगे। फिर वहां पर जैसे आपने अपनी इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो 14 को है, अगर पाकिस्तान और इंडिया ऊपर जाते हैं तो फिर 21 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का दूसरा मैच होगा, और अगर फिर वहां पर दोनों टीमें टॉप 4 के अंदर जाकर फाइनल में क्वालिफाई करती है तो फिर 28 को फिर से पाकिस्तान भारत सामने आ सकते हैं। तो ये 3 मुकाबले जो आप बता रही थी वो इसी तरह से आपस में हम लोग खेल सकते हैं, और अगर ये 3 मुकाबले हो गए तो बहुत देर के बाद पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले तकरीबन 20 साल के बाद इस तरह इकट्ठे 3 मुकाबले आएंगे। हमेशा ये होता था कि हम या तो बायलैटरल सीरीज खेलते थे या फिर कुछ ऐसी सीरीज खेल लेते थे जिसमें हम आपस में आते थे आमने सामने। अगर ये 3 मैचेस हो गए तो दुनिया क्रिकेट में जो तहलका मचने वाला है पिछले 10-20 साल में वो किसी ने नहीं देखा होगा। ये सही क्रिकेट की घमसान की जंग होने वाली है। अच्छा इमरान, प्रिडिक्ट करें कि किस हद तक आपको लगता है कि हम वाकई 3 मैचेस खेल जाएंगे भारत से? देखिए मुझे इसलिए लगता है कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक, सॉरी टू इंटरप्ट इमरान, जो भी प्रेडिक्शन करने वाले हैं अगर कुछ ऐसा होता है तो हम ये क्लिप ज़रूर जो है वो इसको दोबारा से निकाल कर एडिट करके ऐड करेंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब जीशान यहीं पे मौजूद है। जीशान, मैंने आपको बता दिया है कि इमरान की प्रेडिक्शन आपने याद रखनी है और जो भी होगा इसको हम दोबारा से रिपीट ज़रूर प्ले करेंगे। जी इमरान। देखिए पाकिस्तान पहला जो टाकरा है पाकिस्तान इंडिया का वो होने जा रहा है 14 को, दूसरा 21 को और तीसरा 28 को पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होने जा रहा है। और मैं इंशाल्लाह आपको वहीं से जाकर ये सारी अपडेट्स दूंगा, कोशिश करूंगा कि फाइनल में वहीं से आपको अपडेट करूं जाके। अगर ये 3 मैच हो जाते सीधा तो आप ये समझे कि इंडिया की चांदी हो जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि मैच कैसे हाँ। इंडिया की चांदी ऐसे होगी क्योंकि इस पूरे एशिया कप को जो होस्ट है वो इंडिया है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी इंडिया के पास हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बिकते हैं, और इसी के एडवर्टाइजिंग राइट्स बिकते हैं। सो इसी की महंगी टिकटें बिकती हैं। हाँ। तो ये सब कुछ मैचेस हो जाएंगे तो ये
जो डॉलर्स के ढेर लगने हैं ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर, हाँ। वो ये चाहते हैं कि तीनों मैच हों। अच्छा, उनको ये भी, हालांकि उनकी ख्वाहिश होगी कि हम पाकिस्तान को फाइनल में हराएं, लेकिन हार जीत एक अलग साइड पे है, पर जितना पैसा वो लेके जाएंगे ना, शायद आने वाले 10 सालों का बजट भी पाकिस्तान का वो नहीं होगा क्रिकेट बोर्ड का, जितना पैसा इन 3 मैचों को चला जाएगा। चले इमरान, देखते हैं कि इस एशिया कप में किस किस का कितना रिस्क और किस किस का कितना रिस्क लिखा हुआ होगा, बात करते रहेंगे। मुझे ये बताइए कि जो छोटी टीमें हैं, जैसे कि आपने कहा जी अफगानिस्तान के लिए ये तो बहुत इजी मैच है, ओमान की, हांगकांग की टीम बहुत इजी मैच, ये छोटी टीमें भी कोई अपसेट कर सकती हैं या फिर वन साइडेड है? छोटी टीमें आपस में अपसेट कर सकती हैं, जैसे यूएई का और ओमान का मैच होगा, इस पे ये दोनों टीमें ही मिडिल ईस्ट की टीमें हैं और इनका वेदर और इनके प्लेयर भी एक जैसे ही हैं, और इनके प्लेयर ना तो ओमान की अपनी टीम में प्लेयर हैं और ना ही यूएई के जो नेशनल प्लेयर हैं वो अपनी टीम में हैं, शायद एक आधा होगा, सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं, कोई इंडिया से आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से गया हुआ है, कोई श्रीलंका से है, कोई बांग्लादेश से है। सो इस तरह से मिलजुल के ये जो टीमें हैं ये बनती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो अरबिक कल्चर है वहां पर क्रिकेट को इतना ज्यादा फरोग नहीं मिलता, फुटबॉल को पार्टिसिपेशन के लिए, लेकिन ये भी यहाँ तक ऐसे पहुंचती है कि क्वालिफाइंग राउंड खेलती हैं, और अब जाके क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिकेट फैलती जा रही है और ये कहा जा रहा है आने वाले वक्तों में 100 से ज्यादा मुल्कों में क्रिकेट फैल जाएगी। अब भी तकरीबन को 50-60 मुल्कों में बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है अगर बी कैटेगरी की बात करें तो। सो ये एशिया कप है, इसी तरह वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं, वहां पर भी 2-4 टीमें आ जाती हैं छोटी, लेकिन ये इनके लिए एक एक्सपोजर है, यहाँ तक पहुंचना भी इनके लिए बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं दिल्ली दूरस्थ, अभी इनके लिए जीतना बहुत दूर है, अभी इनको अपनी टीमें स्टेबल करनी है। इमरान, हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो हमने स्पेशली मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करना चाहूँगी। मासी में कई साल हो गए हम देखते हैं कि प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है उसमें तसलसल नहीं है, बिहेवियर का बड़ा मसला है कि हम लोग ऊपर वाले 2-3 प्लेयर जैसे ही पवेलियन जाते हैं, नीचे वालों की तो वैसे ही बस हो जाती है। क्या हमने कोई ऐसे प्रैक्टिस सेशंस रखे हैं, क्या हमने कोई ऐसे कोचिस के साथ या फिर साइकोलॉजिस्ट के साथ या फिर जो भी काउंसलर्स होते हैं उनके साथ, क्या हमने अपनी टीम को ऐसे कोई सेशंस दिए हैं कि ये यहाँ से भी स्ट्रांग होके खेलें? देखिए, यहाँ से स्ट्रांग होना मुश्किल है थोड़ा। आप उसकी मिसाल में बस कैसे देता हूँ, अहमद शहजाद, उमर अकमल, लास्ट में मैं बाबर, ये इतने रियल टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन ये यहाँ से स्ट्रांग नहीं थे। जो आपने यहाँ हाथ लगाया ना, यहाँ से स्ट्रांग नहीं थे। मसला यही का बन जाता है ना, अच्छे खासे प्लेयर खत्म हो जाते हैं। और अभी भी आपके पास बहुत तगड़े प्लेयर आए हैं, लेकिन जरूरत क्या है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके लिए रिहेबिलिटेशन या कोई इस तरह के साइकियाट्रिस्ट रखता है, इनकी कोई ग्रूमिंग करता है, इनकी पढ़ाई के ऊपर, इनकी सोच के ऊपर काम करने की जरूरत है, और इनको बहुत ज्यादा बूम देने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजिंग में बहुत जल्दी चले जाते हैं, पैसा बहुत आ जाता है, देखिए हम फिर उसी में लग जाते हैं, फिर हम कमाइयों में लग जाते हैं। उसी चक्कर में फिर हमारा जो बेसिक एम होता है कि हमने पाकिस्तान के लिए सर्व करना है, जब तक हम खेल रहे हैं, हमें हमारे पास पैसा आता है तो हम समझते हैं यार रिलैक्स मूड में, हम टायरों के ऐड करते हैं, हम सर्व के ऐड करते हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी। हालांकि दुनिया क्रिकेट के आप देखें लोगों को, अभी रिसेंटली जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, पैट कमिंस उनके कप्तान थे, आप बिलीव करेंगे एयरपोर्ट पे जब पहुंचे तो उनको कोई लेने भी नहीं आया और अपना बैग लेके वो खुद एयरपोर्ट से बाहर गए। और यहाँ कोई एक छोटा सा टाइटल जीत के आ जाता तो एयरपोर्ट पे इतना ट्रैफिक जैम हो जाता, रश लग जाता है। यही वो चीजें हैं जो हमें खत्म करनी है और प्लेयर को उनकी नॉर्मल कंडीशन में लेके आना, उनको आसमान से नीचे उतारे, उन्हें कहें कि आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के ग्रीन कोड के लिए खेलते हैं। हम प्लेयर्स को आसमान पे चढ़ाते हैं और फिर आपको पता है ना पाकिस्तानी ऐसे करके उतार भी लेते हैं जब परफॉर्म नहीं करते, तो ये चढ़ने ही नहीं देना चाहिए ना उन्हें, ऐसे फिर मुंह छुपाते फिर रहे होते हैं। यस, अभी बहुत सारे लोग मैंने देखा है, इवन बहुत सीनियर लोग हैं जो इस बात पर लड़ते हैं जी बाबर को क्यों नहीं होना, बाबर को होना चाहिए टीम में, क्यों निकाला। देखिए 2 साल से जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा उसका टीम से बाहर होने 2 साल एक अच्छा मुनासिब टाइम है कि आप मुसलसल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि आपने परफॉर्म नहीं किया तो अगले ही मैच में आपको बाहर कर दिया। इमरान सोहेल, फिर मिलते हैं, अभी के लिए अपने देखने वालों से इजाजत चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, जो कि हमेशा मैं कहती रहूंगी इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तानी टीम फाइनल में नहीं पहुंच जाती, और फाइनल में भी हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, लेकिन साथ साथ हांगकांग और अफगानिस्तान आप दोनों को भी बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अल्लाह के बाद।